आज हम आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका मन भी भर जाएगा और आपके मन में भगवान पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण को विवाह के बहुत सालों बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुआ, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उस बालक का असमय मृत्यु हो गई। ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान पहुंचा। वो ब्राह्मण पुत्र के मोह के कारण से शव को दफना नहीं पा रहा था। उसे पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया जप तप और पुत्र का जन्मोत्सव याद आ रहा था। शमशान में एक गिद्ध और एक लोमड़ी रहते थे। दोनों शव को देखकर बड़े खुश हुए। दोनों ने प्रचलित व्यवस्था बनाए रखी थी। दिन में लोमड़ी मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध। लोमड़ी ने सोचा, यदि ब्राह्मण दिन में ही शव को रखकर चला गया तो उस पर गिद्ध का अधिकार हो जाएगा। इसलिए क्यों ना अंधेरा होने तक ब्राह्मण को अपने बातों में फंसाकर रखा जाए। वही गिद्ध इस ताक में था कि ब्राह्मण के साथ आए हुए लोग जल्द से जल्द यहाँ से जाए और वो इस शव को खा सके। गिद्ध ब्राह्मण के पास गया और उससे वैराग्य की बातें करना शुरू कर दिया और कहने लगा, मनुष्य आपके दुख का कारण यही मोह माया है। संसार में आने से पहले प्रत्येक मनुष्य की आयु तय कर दिया जाता है। संयोग और असंयोग और वियोग इस प्रकृति के नियम हैं। आप अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकते, इसलिए शोक त्याग कर प्रस्थान करें। संध्या होने वाली है। आपस में कही जा रही सारी बातें लोमड़ी सुन रहा था। उसे गिद्ध की चाल सफल होती दिखी तो वो भागकर ब्राह्मण के पास आया और लोमड़ी कहने लगा, बड़े निर्दयी हो। जिससे प्रेम करते थे उसके मृत देह के साथ थोड़ा सा वक्त भी नहीं बिता सकते, फिर कभी इसका मुख देख नहीं पाओगे। कम से कम संध्या तक रुककर जी भर के देख लो। उन्हें रोके रखने के लिए लोमड़ी ने नीति की बातें करने लगा। जो रोगी हो, जिस पर अभियोग लगा हो और जो शमशान की ओर जा रहा हो, उसे बंधु बांधवों की सहारे की जरूरत होती है। लोमड़ी के द्वारा कही गई बातों से परिजन को थोड़ा सा तसल्ली मिली और वो लौटने का विचार त्याग दिया। अब गिद्ध को चिंता होने लगी और गिद्ध कहना शुरू किया कि तुम लोग तो ज्ञानी होने के बावजूद भी एक कपटी लोमड़ी की बातों में आ गए। एक दिन हर प्राणी की यही दशा होनी है। इस शोक को त्याग कर अपने अपने घर को जाओ। जो बना है वो नष्ट होकर रहता है। तुम्हारा शोक मृतक को दूसरे लोक में कष्ट देगा। जो मृत्यु के अधीन हो चुका है, क्यों रो रो कर उसे व्यर्थ में दुख दे रहे हो। इतना सुनने के बाद मृतक के परिजन जैसे ही जाने लगा, तब लोमड़ी कहने लगा, ये बालक यदि जीवित होता तो क्या तुम्हारा वंश आगे ना बढ़ा था। तुम्हारा कुल का सूर्यास्त हुआ है, कम से कम सूर्यास्त तक तो रुको। अब गिद्ध को चिंता होने लगी। गिद्ध ने कहा, मेरी आयु 100 वर्ष की है। मैंने आज तक किसी को जीवित होते हुए नहीं देखा। तुम्हें शीघ्र जाकर इसके मोक्ष का कार्य आरंभ करना चाहिए। लोमड़ी कहना शुरू किया, जब तक सूर्य आकाश में विराजमान है तब तक भगवान शिव का कोई चमत्कार हो सकता है। रात्रि में असुरी शक्तियाँ प्रबल होती है। मेरा सुझाव है थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। लोमड़ी और गिद्ध की चालाकी में फंसा ब्राह्मण परिवार ये तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मण ने मृतक पुत्र का सिर अपनी गोदी में रखा और जोर जोर से दुखी मन से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ से पूरा शमशान कांपने लगा। संध्या काल ब्राह्मण पर निकले महादेव और माता पार्वती वहाँ पहुँचे। पार्वती जी ने रोते परिजनों को देखा तो दुखी हो गई। उन्होंने महादेव से उस बालक को जीवित करने का आग्रह किया और वहाँ महादेव प्रकट हुआ और उन्होंने मृतक बालक को जीवित कर दिया। लोमड़ी और गिद्ध दोनों ठगे रह गए और लोमड़ी के लिए आकाश में आकाशवाणी हुई, तुमने प्राणियों को तो उपदेश दिया, पर उसमें शांत न होने की बजाय तुम्हारा स्वार्थ निहित था। इसलिए तुम्हें इस निकृष्ट योनि से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरों के कष्ट पर सच्चे मन से शोक करना चाहिए। शोक का नाटक करने से गिद्ध और लोमड़ी की योनि प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।